यो आवाज़ वगैरह सब कुछ सही हो, क्लियर हो। अच्छा, शयूं क्लियर थी वयूं, बाक़ी जेके शयूं हुयूं। हाँ, ठीक है। हलो गर्ल्स वारे में मां मैसेज कयो आहे, जीअं स्टूडेंट अचनि त पोइ शुरू कयूं। तव्हां बि अची वञो त वरी अची वञो, हुन में थोरी देरि लाइ। ठीकु आहे, वो को इशू थियनि त वरी तव्हां ॿुधो मुंहिंजी सपोर्ट लाइ न। ठीक, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। Can you hear me? Manahir, Adina, Asya, any of you reply me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और चैट रूम भी ओपन है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर बात समझ में ना आए या कोई इशू हो आपके पास नेट का, यू कैन आस्क। आप लोग गर्ल्स कितनी हैं बैच में? 107 sir. 107। Yes sir, 107. अच्छा, फिर इस सेशन में तो 100 ज्वाइन कर सकते हैं। चलें देखते हैं जो ज्वाइन कर सकें इस सेशन में, बाकी को हम रिकॉर्डिंग दे देंगे कि वो रिकॉर्डिंग सुन लें। Yes sir. 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जब आप कोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रॉपर लिस्ट शो होती है, लेकिन जब हम मूडल पे जाके कोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ डमी कोर्सेज लिखा हुआ आता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माय कोर्सेज शो हो रहा है, कोर्स जी नहीं बेटा, हो एक रहा मिनट में शो। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो वॉइस जो सेशन सही सर। कंप्लीट थी हुआ ऐं सर सेशन आप जूम पे ले रहे हैं, एग्जाम्स आप मूडल पे ले रहे हैं। अगर उस वक्त मूडल खुला नहीं तो अलीजा बेटा एक मिनट में आपको बताता हूँ। अलीजा बेटा एक मिनट। जी बेटा एक मिनट आप खामोश हो जाएं। डॉक्टर सलमान काजी साहब लाइन पर हैं, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा अपडेट देना है। जी, तो मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। जी सर। जी। हा, ज़ूम ते सेशन कयूं पिया असां, ऐं ॿियो इहो आहे त उन्हनि खे पोइ मां स्क्रीन शेयर करे सॼो हिन जे बारे में ब्रीफ कयो आहे LMS ते। हा, मां हुन में सेकेंड ईयर में शेयर कयो, मां तव्हांखे बि शेयर कयां थो। तव्हां भली जॉइन करे वठो। तव्हां जॉइन करे। हा। जी। हम्म। जी। हा।
ठीक 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 है डॉक्टर यार मैं ज्वाइन कर चुका है बताऊँ कि ना ठीक है अच्छा बेटा 91 स्टूडेंट्स हो चुके हैं तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट कंफर्म मी कि आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा स्क्रीन भी मेरी शो हो रही है आप सब लोगों को? Yes. यस सर। अच्छा नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग सेशन। करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द Moodle एंड LMS। Moodle जिसके बारे में हमने पहले से क्लिप्स देखी थी, दैट वाज द डमी कोर्स फॉर वी MBBS BDS एंड DPT स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए Moodle वाज डमी। ओरिजिनली जिसमें हमें क्लासेस करवानी थी या करेंगे या जिसमें हम क्विज करने वाले हैं, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन LMS नॉट ऑन द Moodle। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम अपना जो है ब्राउज़र पेज खोलेंगे और ब्राउज़र पेज में यहाँ पर एड्रेस बार में लिखेंगे lms.isra.edu.pk। दिस इज़ फॉर वी MBBS स्टूडेंट्स। यही चीज़ LMS इज़ फॉर BDS फॉर DPT इन नर्सिंग। तो मेडिकल साइंसेस के लिए अलग से इन्होंने एक पेज बनाया है, दैट इज़ नॉट Moodle। इसमें कोई Moodle का वर्ड नहीं है। Moodle वॉज इन फैक्ट फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड द मैनेजमेंट साइंसेस फैकल्टीज ऑफ द ISRA यूनिवर्सिटी। तो ये सर्च करेंगे lms.isra.edu.pk तो इस तरह का ये पेज आ जाएगा आपके सामने जो मेरे पास खुला हुआ है। यहाँ पर अपर राइट में लॉगिन होगा, मैं लॉगिन हो जाता हूँ इसमें। आप सबको अपनी यूज़र नेम ID रमज़ान में दी गई थी जो हम जूम स्टार्ट करने से पहले दे रहे थे, तो आप सबके पास आई होप के यूज़र नेम पासवर्ड्स मौजूद है। अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया, इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। ये Moodle का पेज नहीं, अब हम Moodle की जगह पर वर्ड यूज़ करेंगे LMS। Now this is your personal LMS page of all of you। इस तरह से आपका सबका पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ISRA यूनिवर्सिटी के साथ माई कोर्सेज लिखा हुआ है। इस माई कोर्सेज में अगर आप आएँ, क्योंकि मैंने खुद को पहले से इनरोल किया हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, खुद को फिजियो से अनएनरोल कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो ये माई कोर्सेज हैं और माई कोर्सेज में डैशबोर्ड आपको शो हो रहा होगा। पैथोलॉजी मेरा अपना सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, अदरवाइज आपको कोई कोर्स शो नहीं होगा। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजियो, बायो, एनाटॉमी, और तीनों का कोड क्या है, फिजियोलॉजी MBBS 2, एनाटॉमी MBBS 2 एंड बायोकेम MBBS 2। 2 इज़ फॉर द सेकेंड ईयर। इनको सर्च कैसे करना है, सर्च करने के लिए क्या है, आप अगर ये नेविगेशन देखें तो इस नेविगेशन में यहाँ पर है साइट होम। इस साइट होम को आपने क्लिक करना है। लॉगिन हुए LMS पर, नॉट ऑन द Moodle, LMS पर लॉगिन हुए। लॉगिन होने के बाद आपका ये यहाँ पर नाम शो हो रहा होगा एज ए स्टूडेंट और नेविगेशन के नीचे यहाँ पर साइट होम होगा। इस साइट होम को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो ये अवेलेबल कोर्सेज शो कर रहा है। इन अवेलेबल कोर्सेज में आप अगर नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सारे MBBS BDS के सब के कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और आपके कोर्सेज भी यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आपका काम क्या है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को सर्च करना है। सर्च करने के लिए मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर देखें शो हो रहा है एनाटॉमी MBBS 2। नाउ दिस इज 2 फॉर सेकेंड ईयर। एनाटॉमी is your subject, MBBS 2 is for the second year। उसके नीचे MBBS 1 है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। बायोकेम दिस इज 2, दिस इज फॉर यू सेकेंड ईयर। तो इसमें और थर्ड आपका सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी MBBS 2, फिजियोलॉजी MBBS 2। तो इसमें 3 मेरे जो है अपने सब्जेक्ट हैं आपके सेकेंड ईयर के, ये तीनों सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। मैं अभी एज ए स्टूडेंट आपकी तरह यहाँ पर
सर्च कर रहा हूँ। अगर मैं फिजियो में एनरोल होना चाहता हूँ, ठीक है, तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आया साइट होम में, और साइट होम में यहाँ पर फिजियो को मैंने क्लिक किया। क्लिक करूंगा तो इस तरह का ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एनरोलमेंट की। दिस इज द एनरोलमेंट की, और इस एनरोलमेंट की में मैं यहाँ पर की इंटर करूँगा। की फिजियो की, बायो की, इना की, तीनों सब्जेक्ट की एनरोलमेंट की सेम है, और आप एक मरतबा एनरोल होते हैं तो वो आपकी परमानेंट एनरोलमेंट है थ्रू आउट ईयर। आपके सेकेंड ईयर में एक ही मरतबा आपको LMS पर तीनों सब्जेक्ट में एनरोल होना है। वो की क्या है? यस, एनीवन ऑफ यू, आप लोगों से शेयर हुई है वो की? 1 2 3 MBBS 786 MBBS 786 एग्जैक्टली यही की है। अब ये की फिजियो के लिए भी है, बायो के लिए भी है, और एनाटॉमी के लिए भी है। तीनों के लिए सेम की है। तीनों सब्जेक्ट आप सर्च करेंगे कहाँ से? साइट होम में से। साइट होम में जाएंगे, सारे सब्जेक्ट शो होंगे, वहाँ से आपने सब्जेक्ट सर्च करने हैं, और मैं इसको क्लिक करूँगा एनरोल मी, तो ये मुझे एनरोल कर देगा फिजियोलॉजी। अब मैं फिजियोलॉजी MBBS 2 के कोर्स पेज पर हूँ। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ एक मरतबा, और मैं दोबारा से इसमें आ जाऊँ, एक सेकंड, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो अब मैं देखूं तो मैं फिजियोलॉजी के कोर्स पेज पर हूं। ये मेरा पर्सनल LMS पेज है, और मैं एज ए स्टूडेंट फिजियो में एनरोल हो चुका हूं। एनरोल होने के बाद मुझे क्या शो हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट का नाम मौजूद है MBBS 2, उसके बाद जो हेडिंग है दिस इज द टाइम टेबल नोटिसेस। यहाँ पर मुझे टाइम टेबल शो होंगे। कौन से टाइम टेबल शो हो रहे हैं? अगर मैं लास्ट वीक का टाइम टेबल रीड करना चाहता हूँ तो लास्ट वीक का, वीक 2 का जो करंट वीक है इसका, और इसी तरीके से कमिंग वीक जितने आते जाएंगे वो टाइम टेबल यहाँ पर मौजूद होंगे एज ए रिसोर्स फॉर मी एज ए स्टूडेंट। मेरे लिए ये सारे रिसोर्सेज फिजियो वालों ने रखे हुए हैं एज ए स्टूडेंट, कि मैं यहाँ से अपने टाइम टेबल डाउनलोड कर सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास टाइम टेबल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अगर आप देखें तो क्या मौजूद है? लेक्चर नोट्स। ये लेक्चर नोट्स मौजूद हैं, पावर पॉइंट्स। इसमें आपके वो सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होंगी जो वीक डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स हो रहे हैं। फिजियो डिपार्टमेंट विल अपलोड ऑल दोज लेक्चर्स विच आर कंडक्टेड ऑन जूम। जूम पर जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे वन बाय वन। ये होपफुली 1-2 दिनों में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मेरे पास टाइम टेबल है, मेरे पास लेक्चर नोट्स है। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं मैं देखता हूँ इस पेज पर, फिजियो के पेज पर हूँ, और ये सेम चीज़ मुझे एनाटॉमी में भी नज़र आएगी, सेम चीज़ मुझे बायोकेम में भी नज़र आ जाएगी। अब मैं और नीचे आता हूँ तो मुझे ये 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन SGD, ऑनलाइन लैब्स। ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं मेरे, ये ऑनलाइन SGDs हैं, ऑनलाइन लैब्स हैं। फिर तीनों की अटेंडेंस है। अटेंडेंस है फॉर लेक्चर, अटेंडेंस फॉर SGD, अटेंडेंस फॉर लैब्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी एक्टिविटीज़ प्लान ये था हमारा कि हम LMS पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जूम पर नहीं करेंगे। अगर वो हम कर लेते तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी हो रही होती। और आई होप कि इन फ्यूचर हम कुछ टाइम में भी हम अगर LMS पर स्विच करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर होंगी, लेक्चर्स में होंगी, फिर लेक्चर की अटेंडेंस यहाँ पर होगी, SGD हमारे यहाँ पर शो होंगे, उसकी अटेंडेंस होगी, लैब्स हमारी यहाँ पर होंगी और अटेंडेंस हमारी उसमें यहाँ पर लगेगी लैब्स की। तो एनीवेज दिस पार्ट इज नॉट एट द मोमेंट कंसर्न विथ यू। हम अभी क्या और चीज़ क्या देख सकते हैं यहाँ पर? आखिर में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, असाइनमेंट SGD और क्विज़ेस। असाइनमेंट SGD में क्या है? यहाँ पर असाइनमेंट में SGDs में आपके जो वीकली SGDs आपको दिए जाते हैं वो SGDs यहाँ पर मौजूद हैं। ये वीक 2 का SGD आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप SGD डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हम ईमेल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हर वीक में हम LMS पर अपलोड कर दिया करें आपके लेक्चर नोट्स, आपके असाइनमेंट। तो
लास्ट में है क्या, क्विज, जो कि आज का हमें सीखना है। सो मैं दोबारा से इसको सम अप करता हूँ। क्या चीज़ें थी, सबसे पहले मैं लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद साइट होम में गया, साइट होम में जाके मैंने तीनों सब्जेक्ट में इनरोल हो गया, फिजियो में, बायो में, एनाटॉमी में। तीनों में इनरोल होने के बाद मुझे यहाँ पर टाइम टेबल शो हो रहे हैं, जिसमें टाइम टेबल्स होंगे, लेक्चर नोट्स, इसमें डेली बेसिस पर जो लेक्चर हो रहे हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे LMS में। मैं इनको क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन, प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हमारे टीचर्स ने ली है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। और नीचे मेरे पास क्या मौजूद है, SDD भी मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने क्विज पर। अच्छा, इनके आगे ये चेक बॉक्स बना हुआ है। इन चेक बॉक्स का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, इट मीन्स ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो ये मैंने पावर पॉइंट पढ़ ली है, ये मैंने पावर पॉइंट पढ़ ली है, ये टाइम टेबल मैंने देख लिया है, तो जो चीज़ें मैं करता जाऊँगा उनको मैं चेक कर दूँ। दिस इज़ फॉर मी ओनली, कि मैं इसको चेक कर दूंगा तो वो चीज़ें मेरी ओके हो जाएंगी। एनीवेज मैं आता हूँ क्विज़ पर। दिस इज़ द हेडिंग ऑफ क्विज। इसको क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे एक लिखा हुआ है डमी क्विज। डमी क्विज प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि हम क्विज अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्विज, क्विज के नीचे डमी क्विज है, इसको क्लिक करना है। अभी एक डमी क्विज में आपको दिखाने के लिए पैथो का डमी क्विज खोलता हूँ, और ये फिजियो का डमी क्विज हम आपसे करवाएंगे, ठीक है। डमी क्विज है एक, ये मैं पैथो के पेज पर आ चुका हूँ। आप जब इनरोल हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट में ना, तो यहाँ पर इसरा यूनिवर्सिटी के साथ, मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ ऊपर से, इसरा यूनिवर्सिटी के साथ माय कोर्सेज हैं, ऊपर डैशबोर्ड है, उसके नीचे आपके तीनों कोर्सेज शो होंगे, फिजियो, एनाटॉमी, बायो। अब जब आपका क्विज होगा ना ट्यूसडे को, एंड ऑफ मॉड्यूल होगा आपका, ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो होने हैं, वो आपके कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फिजियो है तो आपको अगर फिजियो का एंड ऑफ मॉड्यूल लेना है तो फिजियो में क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका बायोकेम और एनाटॉमी का एंड ऑफ मॉड्यूल है तो यहाँ से आप पहले सब्जेक्ट खोलेंगे, सब्जेक्ट में जाके आप क्विज देंगे। तीनों का एक क्विज नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो माय कोर्सेज में जाके ट्यूसडे को आपका एनाटॉमी का कोर्स है, आप एनरोल होंगे तो एनाटॉमी को क्लिक करेंगे, फिर उसका क्विज अटेम्प्ट। नेक्स्ट डे पर आपका फिजियो बायो है वेडनेसडे को, तो आप फिजियो को क्लिक करेंगे, उसका क्विज। अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक क्विज हम देखते हैं कैसे नजर आएगा। पैथो का क्विज, डमी क्विज देखते हैं। उसके बाद हम कल और परसों हम आपको डमी क्विजेस देंगे तीनों सब्जेक्ट के, फिजियो, बायो, एनाटॉमी, ताकि आप डमी क्विजेस अटेम्प्ट करें, ताकि आपको फैमिलियर हो जाए कि किस तरह से आप ट्यूसडे और वेडनेसडे के एंड ऑफ मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर क्विज में। इस क्विज की हेडिंग पर नहीं, क्विज की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ डमी क्विज। ट्यूसडे और वेडनेसडे को इसकी जगह पर क्या लिखा होगा, एंड ऑफ मॉड्यूल नेफ्रो, ठीक है। तो उसको आपने क्लिक करना है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा क्विज ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये क्विज होगा, क्योंकि ये क्विज में पहले से अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो क्विज को मैं जब क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये मुझसे की पूछेगा, व्हाट इज द की फॉर दैट क्विज। जस्ट अ मिनट बेटा, इसकी थोड़ी लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर लूं मैं। वो लिखने जी बेटा। तो जब मैं क्विज को, डमी क्विज को क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द क्विज पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको ट्यूसडे वाले दिन प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक क्विज का पासवर्ड नहीं मिलता आपको, आप इस क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो वंस हम आपको
क्विज का टाइम फिक्स्ड होगा। क्विज का टाइम फिक्स होने के अलावा सेकंड क्या चीज़ होगी कि आपको पासवर्ड दिया जाएगा, और पासवर्ड जो हम आपको देंगे ट्यूसडे वाले दिन देंगे। यहाँ पर आप देखें क्विज पेज पर हैं, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? Yes. Yes, sir. अच्छा, इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो राइट साइड पर आपको एक ये यहाँ पर एरिया नजर आ रही है, क्विज नेविगेशन, और इस तरफ आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, और यहाँ पर है नेक्स्ट पेज। तीन चीजों पर आपने कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्विज नेविगेशन को हम देखते हैं। क्विज नेविगेशन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 फिनिश अटेम्प्ट का ऑप्शन मौजूद है, और फिनिश अटेम्प्ट के नीचे मेरा टाइम शो हो रहा है कि 5 मिनट का क्विज था, उसमें से 1.5 मिनट मेरा गुजर चुका है। टोटल टाइम मेरे पास था 5 मिनट, तो कितना टाइम मेरा गुजर चुका है। क्वेश्चंस को मैं रीड करूं तो हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट पेज को मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पर चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सिंध, इमरान इस्माइल। मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पर चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये आंसर नहीं आ रहा, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता जा रहा हूँ उनको अगर आप यहाँ पर देखें क्विज नेविगेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 इज अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 2 इज अटेम्प्टेड, मेरे पास टाइम कितना रह गया है ये, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टोटल 5 है। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट में चला गया मैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर भी शो हो रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, you can see on which question you are, or from here you can see on which question you are now। तो ये बोल्ड किया हुआ है 4, तो मैं 4 पर हूँ। Who was the last chief minister of Sindh, मैंने लिख दिया इस पर कैम अली शाह। नेक्स्ट पेज पर गया मैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 3 इज मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं आ चुका हूँ, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उस्मान बोजार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और मैंने इसको अटेम्प्ट करने के बाद फिनिश अटेम्प्ट कर दिया। मैं भूल गया मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी करना था, तो ये मुझे एक समरी दिखाएगा। नाउ दिस समरी विल टेल मी कि मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है। दिस इज द समरी, और समरी में अगर मैं देखूं तो ये 5 सवाल की समरी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर्ड, 2 इज आंसर्ड, 4 इज आंसर्ड, 5th इज आंसर्ड, बट क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टिल नॉट येट आंसर्ड। तो यहाँ पर समरी में मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं एंड ऑफ मॉड्यूल के 30 सवाल हमारे आने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 22 मैंने मिस किया, 7 मिस किया, कौन सा मिस किया, तो मैं रिटर्न टू द क्विज जा सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्विज में वापस जाऊंगा, मेरे पास अभी टाइम मौजूद है 1 मिनट, और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से क्लिक करूंगा। ऐसे नहीं कि आप बैक करते जाएं, प्रीवियस पेज प्रीवियस पेज प्रीवियस पेज जाएंगे तो आपका टाइम लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में से, और आप क्वेश्चन नंबर 57 पर हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर समझने के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो क्वेश्चन टिक करेंगे। इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, हु वाज लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आपको अगर आता है सवाल और जो है आप उसमें से बाराक ओबामा आपने टिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ, टोटल क्वेश्चन मेरे हैं कितने, 30, तो मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा तो ये टाइम कम का होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकता हूँ, फिनिश अटेम्प्ट। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये अटेम्प्ट फिनिश हो जाएगा। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 ये सारों के सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, आंसर सेव हो चुके हैं। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास 20 सेकंड बाकी हैं, मैं क्या करूंगा, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये दोबारा से मुझसे कंफर्म करेगा यू वांट टू सबमिट। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। मेरी रिजल्ट यहाँ पर मुझे शो हो रही है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर ग्रीन, मींस सबके आंसर मैंने सही दिए हैं। यहाँ पर मेरा स्टेटस आ रहा है फिनिश्ड, टाइम टेकन 4 मिनट 47 सेकंड्स मैंने टोटल लिए हैं। मेरी मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 5, ग्रेड मेरा है 100%।
तो एक डमी क्विज था, इस तरह से आप क्विज कर सकते हैं। आप बैक क्वेश्चन पर जा सकते हैं और वंस आप एक क्वेश्चन एक क्विज सबमिट कर देते हैं, इसको आप अंडू नहीं कर सकते, री अटेम्प्ट अंडू नहीं कर सकते, री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप क्विज के अंदर हैं तब तक आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं कि मैंने बाद में सोच लिया कि यार इसका आंसर ये नहीं ये है, इसका ये नहीं ये है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वंस आप सबमिट कर देंगे वो आपसे कंफर्म करेगा, आपने कंफर्म कर दिया, सबमिट, अब रिजल्ट आ जाएगी। अब री अटेम्प्ट नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा। इसके अगर मैं कोई सवाल देखना चाहूँ, द करेक्ट आंसर इज आरिफ अलवी। अगर मैंने इसका रफीक डायरेक्ट किया होता तो मुझे ये फिर भी बता रहा होता कि आपने जो गलत आंसर किया है उसका करेक्ट आंसर इज डॉक्टर आरिफ अलवी। इसी तरीके से ये सारे के सारे आपको शो हो रहे होंगे। मैं दोबारा से आता हूँ फिजियो में। फिजियो में आ गया। फिजियो में यहाँ पर एक डमी क्विज मौजूद है। अब हमारा प्लान क्या है कि आपको आज का दिन, कल का दिन, मंडे वाला दिन, तीनों दिन में तीनों कोर्सेज में, अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फिजियो की इनरोलमेंट की फाइनल है। ठीक है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। की इज MBBS 786। इनरोलमेंट की फॉर फिजियोलॉजी इज MBBS 786। एक्सक्यूज मी। और यही की आपकी बायोकेम की होगी, यही की आपकी एनाटॉमी की होगी। तीनों सब्जेक्ट में एनरोलमेंट की आपकी सेम होगी। एक एनरोलमेंट की, एक क्विज की क्विज की ये नहीं है। क्विज की आपको एग्जाम वाले दिन, एंड ऑफ मॉड्यूल वाले दिन दी जाएगी। एंड ऑफ मॉड्यूल वाले दिन दी जाएगी। आप उस दिन आप पूछ सकते हैं, जी बेटा मनाल आप कुछ ना पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो तीनों सब्जेक्ट में आपकी एनरोलमेंट की सेम है। Excuse me, sir. बेटा हमारा आप माइक बंद करें। जी बेटा। Excuse me, sir. जी अति। Sir, what if net gets disconnected in the middle? अच्छा, आप देखिए बेटा हमारा आप माइक म्यूट करें। अच्छा, नेट और इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि आपके पास जो है क्विज जो दिया जाएगा वो मिसाल के तौर पर हमने जो प्लान किया है, आपका एंड ऑफ मॉड्यूल है, वो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर है, अलग अलग टाइमिंग पर है। उन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स मौजूद होंगे। लेकिन ये क्विज एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगा। इससे नहीं है कि अगर आपके पास मतलब सुबह में 11 बजे हम क्विज का टाइम रखते हैं, एंड ऑफ मॉड्यूल का टाइम रखते हैं, और आप सोचें मैं शाम में फारिग होकर घर के काम से आराम से नींद करके उठूंगी और उसके बाद में क्विज अटेम्प्ट करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्विज अपने टाइम पर होगा। इलेक्ट्रिसिटी, नेट इश्यूज, दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के साथ कहीं पर भी हो सकती हैं। लेकिन क्विज के लिए, एंड ऑफ मॉड्यूल के लिए, ये आपने दो चीज़ें इंश्योर करनी है। क्विज आप सब लोग जो है लैपटॉप से देंगे, सेल फोन पर ये सारे ऑप्शंस नज़र नहीं आते। पॉइंट 1, सेल फोन से देंगे। सेकेंड ये कि आप अपने लैपटॉप रिचार्ज रखेंगे। जिस तरह अभी मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, मैंने एक सेशन पहले वॉइस के साथ किया, अभी सेकेंड सेशन कर रहा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी to make sure that my laptop is fully charged। और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आप रखें कि भाई यूपीएस जनरेटर कुछ ना कुछ आगे सबके पास ये सारी चीज़ें ना आजकल मौजूद हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेरे पास नहीं है यूपीएस और ये वो, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज, आपने इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई डिवाइसेस का, इंटरनेट का आपने श्योर करना है कि 2-3 घंटे का इंटरनेट डेटा बैकअप है आपके पास, और आपके पास जो है वाईफाई डिवाइसेस हैं वो भी चार्ज हैं। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई इशू होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर ले, हम उसको सुनेंगे, देखेंगे, और उसका कोई हल होगा तो हम कोशिश करके निकालेंगे। लेकिन आपने अपने एंड पर इसको मेक श्योर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई की आपके कंप्लीट हो, और वो क्विज एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास शो होगा। जी बेटा, किसी और ने कोई सवाल पूछना है? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सर, ये लिंक मेरे पास लैपटॉप में नहीं खुल रही, मोबाइल में खुल रही है, ilms.isra.edu.uk। अच्छा, देखें, ये गूगल करेंगे तो, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू पेज है,
इवन अभी गूगल पर मौजूद नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली Yes, sir. यहाँ से गूगल से नहीं आएगा, आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से एड्रेस बार में से। ये माउस शो हो रहा है आपको, यहाँ से एड्रेस Yes. बार में यहाँ पर जाके लिखेंगे क्या, lms.isra.edu.pk। इसके साथ www कुछ भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, lms.isra.edu.pk। इंटर करेंगे तो खुल जाएगा। And this is not the Moodle. Moodle was something different. That was for our practice only. मैसेजेस में कोई यस सवाल सर, पूछा ये है? हमारे पास लैपटॉप से खुल नहीं रही, फिर भी हम ट्राई करते हैं। जी जी बिल्कुल करेंगे, खुल जाएगा। सर ये दोबारा बताएं। जी जी, सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप उससे डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी नहीं है तो फिर सेलफोन से कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, लैपटॉप जरूरी नहीं है, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं। जी बेटा। सर मैं कह रही थी ये डमी 3 के अंदर जाना है या पहले एलएमएस डमी से देखें, connect करते हैं? डमी में जाना ही नहीं है। डमी वाज ऑन द अच्छा। Moodle, डमी वाज ऑन द Moodle। Moodle पर हमें काम नहीं करना, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग अबाउट द Moodle। Moodle को बिल्कुल हटा दें। दिस इज LMS, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द Moodle। Moodle में जाना ही नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन, वेब पेज खोलेंगे, यहाँ पर स्क्रीन में आपको ऊपर जो है कोई भी वेब पेज ब्राउजर खोलेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है lms.isra.edu.pk। यहाँ पर ऊपर, गूगल में नहीं लिखना है। गूगल में लिखेंगे ना तो गूगल वाले में असल में वो डेटा अपडेट नहीं है गूगल की, और सिर्फ हमें Moodle के पेज पर लेकर जाता है। Moodle में नहीं जाना है आपने। LMS जो है ना गूगल पर सर्च नहीं हो रहा। आई रिपीट इट, Moodle यस में सर, ये गूगल पे नहीं हो रहा, अभी मैंने ये गूगल पर क्रोम नहीं से हो किया रहा। है तो उससे हाँ, गूगल नहीं खोलें। गूगल को भी जहाँ से सर्च करते हैं वहाँ पर सर्च बार में, जिसको हम एड्रेस बार या सर्च बार करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया है और सर्किल करके दिखाया है। यहाँ पर एड्रेस बार में जहाँ पर www.google लिखते हैं ना, वहाँ पर एड्रेस बार में क्या लिखना है, कोई www नहीं लिखना है, जस्ट राइट lms.isra.edu.pk। तो आप LMS के पेज पर आ जाएंगे, जिस तरह का ये पेज खुला हुआ है। जी सर, अच्छा, ठीक और है, प्रैक्टिस हम के लिए ट्राई प्रैक्टिस, अच्छा अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। एंड ऑफ मॉड्यूल से पहले आपके 2-3 प्रैक्टिस करवाएंगे, आप सबको लॉग इन करवाएंगे, सबको। जिस तरह से हमने अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और ये वो जनरल नॉलेज के सवाल पूछे ना, इसी तरीके डमी कोर्सेज आपको, डमी क्विजेस करवाएंगे, फिजियो का भी करवाएंगे, इनर का भी करवाएंगे, बायो का भी करवाएंगे, ताकि आप तीनों कोर्स पेज पर फेमिलियर हो जाएं, क्विज अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ जाए। वो क्विज आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए हम देंगे, आप बैठ के मज़े से 1, 2, 3 जितने अटेम्प्ट देना चाहें उनके अटेम्प्ट भी डबल हम अटेम्प्ट ओपन कर देंगे कि आप एक की जगह पर 10 अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपकी फेमिलियर हो जाए। ठीक है, और उनमें हम जो है आपको सारा वही तरीका होगा, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट क्विज नहीं होगा, जनरल नॉलेज क्विज होगा। तो तीनों कोर्सेज पर हम करवा देंगे, फिजियो, एनाटॉमी, बायो पर। सर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ताकि अगर हम स्टेप्स भूल जाएं तो? हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, वॉइस वाले सेशन की भी मैंने की हुई है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर करता हूँ, कोशिश करके जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अदरवाइज हम आपकी फिजियो, बायो, एनाटॉमी के ये जो कोर्सेज बने हुए हैं ये LMS पर, यहाँ पर भी एज ए रिसोर्स शेयर कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये लेक्चर नोट्स और पावर पॉइंट से ऊपर टाइम टेबल है ना, इस लेक्चर नोट्स में हम जो है ना एक रिकॉर्डिंग जो है ना वो शेयर कर देते हैं। LMS पे भी कर देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे इसकी रिकॉर्डिंग, आप बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इवन अभी इस सेशन को अगर कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, शाम तक वो रिकॉर्डिंग आप सबको साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो आप जो है इंशाल्लाह देख लीजिए। प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, डमी क्विज़ेस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। आज का दिन, कल का दिन, मंडे वाला दिन आपको पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि आपको बिल्कुल फेमिलियर कर दें सारी चीज़ों से, ताकि आप ट्यूसडे पर जब एंड ऑफ मॉड्यूल करें तो आपके लिए कोई टेक्निकल चीज़ समझने की जो है ना कोई इशू ना बने। आपने क्या करना है, लैपटॉप अश्योर करना है, लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर अरेंज कर लें, वो भी नहीं है तो सेल फोन पर भी हो जाएगा, करके देखिएगा। कोई डमी क्विज जो है ना आप सेल फोन से भी करके देखिएगा, क्योंकि डमी क्विज हम जो करवाएंगे। जी जी भैया पूछें।
सर ये पूछना था कि अगर हम जैसे एक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और सही। हम जैसे मतलब क्विज को अटेम्प्ट कर लेते हैं सही और है। फिर अगर हमें पता चलता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया तो हम दोबारा जाते हैं, तो हम ऑप्शन को मतलब दोबारा दूसरे ऑप्शन पे कर सकते हैं जो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं पहले उसको भी सवाल। री अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप आंसर चेंज कर सकते हैं। आंसर लॉक अच्छा नहीं सर, है, आंसर्स लॉक टाइमिंग का नहीं। तो इश्यू नहीं होगा ना जैसे 35 मिनट का? अच्छा ठीक है। टाइमिंग है, टाइमिंग इशू है। आपका टाइम जो है ना फिक्स्ड है। उस टाइम लिमिटेशन में आपने जो है ना क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। मैंने मिसाल के तौर पर 30 क्वेश्चन से 20 मिनट में कर लिए, 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। उन 15 मिनट में मेरे पास ऑप्शन है मैं दोबारा से रिव्यू करूं, सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर चेंज कर दूं, कर सकता हूं। यू कैन डू दैट, ठीक है। लेकिन वंस माय टाइम इज कंप्लीटेड तो क्या होगा, क्विज ओके क्लोज सर। हो जाएगा। और अगर उस टाइम में मिसाल के तौर पर मैंने 15-30 में से 25 सवाल अटेम्प्ट किए, वो 25 के 25 सबमिट हो जाएंगे, 5 रह जाएंगे मेरे। मैंने 30 कर लिए तो 30 सबमिट हो जाएंगे। अभी जो है हमने जो टाइम लिमिट जो है वो 35 मिनट्स होंगे 30 क्वेश्चंस के लिए। वैसे जो BCQ के लिए प्लान होता है सिंपल क्वेश्चंस होंगे, और 30 के लिए 30 मिनट, 5 मिनट हम एक्स्ट्रा रखेंगे उसमें। जी बिल्कुल, फरिया सही कह रही हैं कि हमने 30 MCQs और 35 मिनट्स टाइम होगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि इस चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। सर अगर हम जी पूछें। सर अगर हमने टाइमली सबमिट नहीं किया और मतलब टाइम एंड हो गया फिर? तो वो मैंने बताया कि अगर आपके 15 अटेम्प्टेड हैं तो वो 15 खुद सबमिट हो जाएंगे, ऑटो अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑटो ओके सबमिट हो सर। जाएंगे। अगर आपने 27 ओके सर। अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन 3 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो वो 3 रह जाएंगे, बाकी 27 सबमिट हो जाएंगे, ऑटो सबमिट हो जाएंगे, टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम ये सारा वो है प्रोग्राम्ड चीज़ होगी। क्विज पूरा प्रोग्राम्ड होगा, उसमें टाइम जो है वो हम देख के, अगर क्वेश्चंस हमारे बड़े हैं, उसकी स्टेम बड़ी है, स्टेटमेंट बड़ी है, तो हम 35 मिनट से हम देख लेंगे कि किसी डिपार्टमेंट के अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो हम 35 को 40 मिनट्स कर देंगे। वो हम खुद देख लेंगे, हम उस क्विज को अटेम्प्ट भी करके देखेंगे। एज ए स्टूडेंट मैं अगर बायोकेम का क्विज अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं वाकई में उसको रीड आउट कर सकता हूँ, उसको ऑप्शंस पढ़ सकता हूँ, उनको रिव्यू कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट में पहले से करके देखेंगे हम लोग, उसके बाद जो है ना वो आप लोगों को देंगे। तो वो सारा कुछ बिल्कुल एक वेल प्लान्ड क्विज होगा, एंड ऑफ मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम जो है बहुत कम हो इन कंपैरिजन, ये इशू इंशाल्लाह किसी को नहीं आएगा। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, वो ऑटो क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन। कोई और इसके अलावा अभी भी अगर कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपके ये मसले हल हो जाएंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं। अच्छा, लॉगिन नहीं हो रहा तो जो है आपकी जो हमने रमज़ान में आईडी दी थी मूडल के लिए, वही आईडी है और वही पासवर्ड है। आप लॉगिन होकर देखें या किसी फ्रेंड के साथ आप अपनी आईडी पासवर्ड शेयर करके देखें, या नेट का इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लॉगिन ना हो पा रही हो। तो आप किसी से शेयर कर लें अपना पासवर्ड आईडी, या किसी के साथ बैठ कर लें, तो आई होप आपके फ्रेंड्स आप में से कोई ना कोई आपको लॉगिन करके देगा। हो रहा है? ओके, वेल गुड। सर जी बेटा। सर MBBS 786 तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन जब हम बायोकेम इनरोल जी पूछें बायोकेम के अंदर जाके जब हम एनरोलमेंट की के अंदर लिखते हैं तो इनकरेक्ट लिखा हुआ आता है, क्योंकि बायोकेम की अभी की बनी नहीं है। ठीक है, शाम तक एनाटमी और बायोकेम मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। अभी सिर्फ फिजियो में आप एनरोल हो जाएं, शाम तक इंशाल्लाह बायोकेम और आपका एनाटमी का भी मैं कंफर्म कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई अभी भी इस सेशन को एंड करते हैं, और अगर कोई भी इशू आपको इसके बाद भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पर हम सब लोग टीचर्स आपके, बाकी डॉक्टर यार मोहम्मद, डॉक्टर सलमान कादरी, डॉक्टर साइना वाले सब मौजूद हैं, तो यू कैन आस्क देयर आल्सो। और डमी क्विज़ेस हम करते रहेंगे, उनमें भी आप पूछ सकते हैं। 2-3 दिन हैं हमारे पास, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा मज़े से। ठीक है बेटा, इज इट ओके फ्रॉम योर एंड? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।